जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। 3 जून 1953 को रावली कैंप महिला मंडल की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को और माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर को फूल मालाओं से स्वागत किया गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई इमारत फंड के लिए 1001 रुपये महिला मंडल की तरफ से भेंट किया गया। इस अवसर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अखबारों की आलोचना काफ़ी तीखी की और साथ ही लोगों से कहा कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उसमें बाबा साहब ने शिक्षा के साथ चरित्र निर्माण के लिए भी उन्होंने कहा। यह वीडियो आप पूरा देखिए और अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। बाबा साहब इस अवसर पर कहते हैं कि यहाँ की महिलाओं ने इमारत फंड के लिए 1001 रुपये देना कबूल कर आज वो जो राशि दी हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहली बार इस बस्ती में आया हूँ। इन महिलाओं ने जिस प्रकार मदद दी है उसी तरह एक सोसाइटी भी इमारत फंड में मदद देने वाली है। इस सोसाइटी की कुछ राशि महापालिका में बाकी है, वही राशि वे इमारत फंड में देने वाले हैं। वह रकम आज तक इस बस्ती द्वारा दी गई सभी राशियों से ज़्यादा है। उसे लेने के लिए एक बार फिर मुझे इस बस्ती में आना है और मैं ज़रूर आऊँगा। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। 27 मई 1953 के दिन हमने बड़ी धूमधाम से बुद्ध जयंती मनाई। मुझे लगता है कि हमने यह बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ अखबारों ने उसे अलग रूप ही दिया। जिस कार्यक्रम में 30,000 लोग उपस्थित थे, वहाँ आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए इन अखबार वालों ने केवल 3,000 लोग ही उपस्थित होने की खबर छापी। कुछ अखबारों ने तो बुद्ध जयंती की खबर को अपने अखबार में जगह ही नहीं दी। वे हमेशा ऐसा करते ही हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कार्य कहते ही एक तो उसे प्रकाशित होने नहीं देते, और अगर प्रकाशित किया भी तो वे उसे गौड़ या फिर वे दुष्प्रचार के रूप में प्रकाशित करते हैं। बुद्ध जयंती के बारे में अखबारों में जो आलोचना प्रकाशित हुई है उसका मैं योग्य और विस्तार से जवाब देने वाला हूँ। अखबार में छपी आलोचना आप अपने ऊपर असर होने नहीं देना। मैं जो कुछ बता रहा हूँ उसे पहले अच्छी तरह समझें, उसके बाद ही उसमें विश्वास करना या नहीं इसका फैसला करें। अखबारों में एक रोना हमेशा रोया जाता है, चाहे कुछ करो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत मिटने वाली नहीं है। राजनीति से कहिए या धर्म के कारण कहिए, अस्पृश्यता नहीं जाने वाली है। ऐसे लोगों को मुझसे अगर चर्चा करनी हो तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये लोग पैदाइशी अंधे हैं। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है। आज तक दुनिया में जितने सारे परिवर्तन हुए हैं उन्हें उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए वे इस प्रकार मूर्खतापूर्ण टीका टिप्पणी करते हैं। आज यहाँ बैठा विशाल महिला पुरुषों का जनसमूह ही पिछली बार क्या हाल था और आज क्या हाल है यह समझा जा सकता है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर आप ध्यान ना दें। वे जो भी कुछ लिखते हैं वह आपकी बीच गलत फहमी फैलाने के लिए लिखते हैं। सभी अखबार मेरी आलोचना करते हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उनकी आलोचना से मेरा सम्मान कम नहीं होगा। हर साल मैं देख रहा हूं कि मेरा सम्मान बढ़ता ही जा रहा है। नासिक सत्याग्रह की बात लीजिए। अब सच बातें आपसे कहने में हर्ज नहीं है। श्री भाऊराव गायकवाड़ आज कुछ 5 लोग ही मेरी मदद के लिए मेरे साथ थे। रात 12 बजे हमने सभा की। सत्याग्रह के लिए कितने लोग नाम देते हैं यह हमें देखना था। तब हमने क्या देखा, सुबह तक हमें सत्याग्रह के लिए एक भी आदमी नहीं मिला। लोगों के मन में डर था कि सत्याग्रह करेंगे तो क्या होगा।
सुबह हमने तय किया कि हम एक जुलूस निकालेंगे। संजोग बस ये कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, जुलूस में शामिल लोगों पर अन्य लोगों ने पत्थर फेंके। इस कारण पहले हमें 10-15 सत्याग्रही मिले। बाद में लोगों के ध्यान में आया कि सत्याग्रह करने में स्वाभिमान है। यह बात समझ में आते ही सत्याग्रह मिलने में कोई दिक्कत नहीं आई। बाद में हम 1-2 नहीं 4-5 सालों तक सत्याग्रह चला सके। पुरानी बातों के बारे में सोचे तो कहना चाहूँगा कि अब काफ़ी सुधार हुआ है। शिक्षा की बात को ही लीजिए। मुझे स्कूल में लेना है या नहीं, इस बारे में सोचने के लिए अध्यापकों की 3 दिनों तक सभाएं हुई थी। तब सरकार से मुझे 3 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी। इस लड़के को अगर स्कूल में नहीं लिया तो सरकार के खफा होने का डर है। सोचकर आखिर मुझे हाई स्कूल में प्रवेश देने की बात तय हुई। उस समय ठेठ गांव का बच्चा था। उसमें मैं ब्राह्मणों की तरह जूते पहनता था। पहले दिन जब मैं हाई स्कूल पहुंचा तब मैं अपने भाई की कमीज पहनकर गया था जो पैरों तक थी। तब एल्फिस्टन में कई बच्चे पढ़ा करते थे। समाज का महार बच्चा केवल मैं ही अकेला था। आज सिद्धार्थ कॉलेज में देखिए, दूसरों से हमारे बच्चों की पोशाकें अच्छी हैं। पहले साल सिद्धार्थ कॉलेज में केवल 15-20 अस्पृश्य बच्चे थे। आज देखिए अस्पृश्यों के 300 बच्चे सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात धर्म की है। इंसान को हमेशा स्वार्थ साधना ही नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत परमार्थ भी उसे करना चाहिए। इसलिए धर्म की ज़रूरत है। आप सबके लिए मैं यह कर रहा हूँ। मुझे यह धर्म से मिली सीख है। पेट पाला तो सब कुछ हो गया, ऐसा ना समझिए। पेट पालना कोई बड़ी बात नहीं है। वेश्या भी अपनी पेट पालती है। कबीर कह गए हैं, कबीर कहे कुछ उद्यम कीजिए, आप खाएं और अन्न को और दीजिए। उनके कहे के अनुसार कुछ काम कीजिए, खुद खाइए और औरों को भी खिलाइए। स्वार्थ और परमार्थ दोनों साध लीजिए। पहले घर संभालिए, फिर समाज कार्य में भी योगदान दीजिए। अपना घर उजाड़ कर सामाजिक योगदान न दे। एक लोहित नाम के ब्राह्मण ने बुद्ध से 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल यह था कि विद्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन 3 वर्गों को ही पढ़नी चाहिए, चौथे वर्ग को यानी शूद्रों को विद्या सिखानी नहीं चाहिए। इस तत्व को तुम क्यों नहीं मानते हो? बुद्ध ने कहा 4 वर्ग बनाए गए हैं व्यवसाय की दृष्टि से। ज्ञान कोई रोजगार का सवाल नहीं है। जीवन के लिए ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान न होने के कारण अपना बहुत नुकसान होता है। उदाहरण देता हूँ कि नासिक में एक किसान के पास जमीन के कागजात थे, सब कुछ व्यवस्थित था। असल में उसे केस जीतना चाहिए था, लेकिन वकील द्वारा धमकाए जाने के कारण निर्णय उसके खिलाफ हुआ। किसान के अज्ञान के कारण यह हुआ। भारत में जातिवाद बना रहा। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण सबको शस्त्र रखने की इजाज़त नहीं थी। दूसरी वजह थी अज्ञान। मैं अपने पूर्वजों को जमकर गालियां देता हूं कि उन्होंने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का प्रतिरोध क्यों नहीं किया, लेकिन उनके लिए उपरोक्त स्थितियां ही कारण थी। तवच्चा यानी मराठी में कहा गया है, तवच्चा जाए बुरसा मग तो सहजत हो ऐसा, यानी तवे पर का मैल हट जाता है तो आईना बन जाता है। इस न्याय के अनुसार अब हमें खुद अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी और ने अगर सहायता नहीं भी की तो हमें अपने खुद भी सुधार करना होगा। और अगर
हम इस प्रकार सुधर जाएंगे तो औरों को भी हमें बुरा कहने का मौका नहीं मिलेगा। अपने ऊपर लगा कलंक हमें खुद हटाना होगा। मान लीजिए हमारे लोग पढ़ लिख गए, अफसर बने तो औरों को उनके मातहत काम करना ही पड़ेगा। अपनी और उनकी स्थिति एक सी हो तब भी हमें नीचा मानेंगे ही नहीं। हर एक की काया वाचा मने त्रिशुद्धि होनी होगी। इस प्रकार पवित्र हुए व्यक्ति को अपवित्र कौन कहेगा। उनसे ज़्यादा अगर आपके कपड़े अच्छे हैं तो वे आपको कम क्यों आंकेंगे। अपनी उन्नति की कोशिश अब हमें खुद करनी होगी। हमने धर्म के लिए सत्याग्रह किया, धर्मांतरण का प्रस्ताव किया, सब कुछ किया। अब हमें अपना मन पवित्र करना होगा। सद्गुणों की ओर हमारा झुकाव होना चाहिए। हमें इस प्रकार धार्मिक बनना होगा। हम पढ़े लिखे तो हमने सब कुछ पाया, ऐसा नहीं है। शिक्षा का महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षा के साथ मनुष्य का चरित्र भी होना चाहिए। चरित्र के बगैर शिक्षा की कीमत केवल शून्य है। ज्ञान तलवार की तरह है। मान लीजिए किसी के हाथ में तलवार है, उसका अच्छा या बुरा इस्तेमाल करना है, यह उस व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर करेगा। उस तलवार के सहारे वह किसी की हत्या कर सकता है या किसी का बचाव भी कर सकता है। ज्ञान का यही हाल है। अच्छे चरित्र का कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान का उपयोग औरों की अच्छाई के लिए ही करेगा। लेकिन अगर उसका चरित्र अच्छा ना हो तो वह अपने ज्ञान का उपयोग किसी का बुरा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। चरित्र धर्म का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पढ़े लिखे लोगों का केवल अपना पेट भरने वाला होना ही काफ़ी नहीं है। जो लोग अपने स्वार्थ से परे थोड़ा भी नहीं दे सकते, वे परमार्थ नहीं कर सकते। उनके पढ़े लिखे होने का फायदा ही क्या है। शिक्षा का उपयोग ज्ञान के कारण आपको अच्छा बुरा दिखाई देने लगता है, इसलिए ज्ञानी होना जरूरी है। ज्योतिबा फुले को मैं अपना गुरु मानता हूँ। माली समाज में उनका जन्म हुआ। कई मराठा भी उनके शिष्य थे। लेकिन आज बड़े अजीब हालात हैं। आज कोई भी मराठा हो, कुर्मी हो, माली हो, तेली हो, नाई हो या अन्य जातियां हों, ज्योतिबा का नाम नहीं लेते। आज मांग चमार लोग केवल जूठन के अधिकारी हो गए हैं। उन्नति के असली मालिक केवल हम हैं। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम आंदोलन करते हैं, इसलिए अन्य लोग हमारी ओर गुस्से से देखते हैं। लेकिन हमारा आंदोलन निष्काम बुद्धि से और फल की आस के बगैर चल रहा है। हमें आशा है एक दिन ऐसा आएगा कि एक वृक्ष के हम भी मालिक बनेंगे। आज जो लोग बिना कुछ किए ऐश करते हैं, बिना कुछ कमाए खा रहे हैं, आगे चलकर उन्हें खुद के लिए शर्म आएगी। एक और बात कहकर मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। हर एक अपने घर में बुद्ध की फोटो लगाएं।